नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सैंड बैंक की बड़ी भर्ती के बारे में। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर की जाती है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आज की इस भर्ती के लिए मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप इंडिया में कहीं से भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और आइए बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती हो रही जा रही है सैंड बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड में। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडरी बैंक है दोस्तों। और इस भर्ती में जहाँ तक आयु सीमा की बात है तो इसमें आयु सीमा है 35 साल और इसके लिए क्रूशल डेट है 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020 के हिसाब से आपकी इसकी गणना की जाएगी दोस्तों। इसमें वेरियस वैकेंसी है। जहाँ तक वैकेंसी बाइफरकेशन की बात है तो इसका डिटेल मैं आपको नोटिफिकेशन से बताऊंगा दोस्तों। और जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको 3 लाख से लेकर 6 लाख तक सैलरी मिलेगी और इस भर्ती में फ़ीस है 300 रुपये से 1000 रुपये तक। दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें टेस्ट इंटरव्यू होगा और इस भर्ती के लिए जैसे बताया कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों, आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। इससे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पता करेंगे कि क्या 10वीं पास वाले या 12वीं पास वाले या डिग्री होल्डर ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों कैंडिडेट को सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए दोस्तों। जहाँ तक दोस्तों एज रिलैक्सेशन की बात है तो एससी और एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस को यानी कि नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का है दोस्तों। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है दोस्तों। एक सर्विसमैन के लिए दोस्तों 5 साल का है और इससे रिलेटेड रूल्स आप 1.2 से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में तथा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। पहली वैकेंसी है ऑफिसर की। इस पोस्ट में दोस्तों 10 वैकेंसी है। जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो मिनिमम 22 साल की एज लिमिट है और मैक्सिमम 35 साल तक की एज लिमिट है दोस्तों इस पोस्ट के लिए। और जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है तो कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए दोस्तों। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बेसिक नॉलेज मांगा गया है दोस्तों कंप्यूटर एप्लीकेशन का। दूसरी वैकेंसी दोस्तों सीनियर ऑफिसर की। इसमें 11 वैकेंसी है। जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो इसमें मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 35 साल तक एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ग्रेजुएशन। यदि आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। दोस्तों, तीसरी वैकेंसी है जूनियर मैनेजर की। इसमें केवल 3 ही वैकेंसी है दोस्तों और इस पोस्ट के लिए जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 35 साल तक एज लिमिट है इस पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ग्रेजुएशन। यदि आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी मांगा गया है। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 4 है असिस्टेंट मैनेजर के लिए और इसमें 3 वैकेंसी है दोस्तों इस पोस्ट के लिए। जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो इसमें कम से कम 25 साल की एज लिमिट है दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। और इस पोस्ट के लिए यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन में और आपके पास बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशन का तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। वैकेंसी नंबर 5 है मैनेजर की पोस्ट के लिए। इसमें 3 वैकेंसी है दोस्तों केवल और इसमें मिनिमम 25 साल तक एज लिमिट है, मैक्सिमम 35 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है तो इसमें भी दोस्तों क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई है दोस्तों और साथ ही साथ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या नॉलेज होना चाहिए दोस्तों कैंडिडेट को। दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक सैलरी की बात है तो ऑफिसर के लिए दोस्तों 3 लाख रुपए की सैलरी है पर एनम की। सीनियर ऑफिसर के लिए 4 लाख की। जूनियर मैनेजर के लिए 4.25 की है दोस्तों। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 4.50 की है और मैनेजर के लिए 6 लाख की सैलरी है दोस्तों पर एनम की। दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसीजर की बात है तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा दोस्तों, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा।
जहाँ तक दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट के पैटर्न की बात है, तो आपका पहला पेपर होगा रीजनिंग का दोस्तों, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। और दूसरा पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। तीसरा पेपर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा दोस्तों, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। और चौथा पेपर आपका जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस का होगा, इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के दोस्तों। तो 200 क्वेश्चन आएंगे आपके पास 200 मार्क्स के दोस्तों। जहाँ तक ड्यूरेशन की बात है तो इसका ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा दोस्तों। और आपका जो पेपर होगा इंग्लिश तथा हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा दोस्तों। इस भर्ती में गलत आंसर के लिए पेनल्टी का भी प्रोविज़न है। आपके प्रत्येक गलत आंसर के लिए दोस्तों आपके 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। इसका डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ीस की बात है तो SC ST OBC को 300 रुपये फ़ीस पे करनी है दोस्तों। और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 1000 रुपये फ़ीस पे करनी है। और ये फ़ीस आपको ऑनलाइन पे करना है दोस्तों, ऑनलाइन मोड से आपको इस फीस का पेमेंट करना है दोस्तों। इस भर्ती के लिए आप 14 अक्टूबर 2020 से अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2020। और दोस्तों इस भर्ती की अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट www.cvsfl.com पे जाके आप इसका पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था शॉर्ट डिटेल इस भर्ती का। और इनकेस आप इस भर्ती में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इनकेस यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।